ये उन्होंने तो यही किया हर बार तो जबान ही खींची है। 1965 का रोना पाकिस्तानी आज तक रोते हैं। कहते हैं कि अगर उस टाइम इंडिया रुक जाते तो हमारा भला हो जाता। इस बार आने तो हम तो पांव पकड़ लेंगे, वापस नहीं जाने देंगे कि भैया तुम भी यहीं कब्जा कर लो। देखिए 20-30% पाकिस्तानी जो हैं, जिनके 40-50 बच्चे हैं, उनको 5 किलो राशन 2 कुंटल फ्री का मिलेगा, वो उसमें खुश हैं। वहाँ का जो मिडिल क्लास है वो सेकेंड जनरेशन मुस्लिम है, उनको अपनी तकलीफ का पता है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। एलीट का आपको पता ही है, उनको तो झिंगो बेल और टीका लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगता, जैसे कि सलमान खान और एक मिनट में ये लोग टीका लगा लेते हैं, पैसा मिलना चाहिए। तो देखिए आम पाकिस्तानी जो है उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो वेट कर रहा है कि ये लोग आए और हम मर्ज हो जाएं। अब बच गई वहाँ की मिलिट्री। भैया वहाँ की मिलिट्री का हालत ये है कि वहाँ मिलिट्री में कौन है? वहाँ के लैंडलॉर्ड के लड़के। पॉलिटिक्स में कौन है? वहाँ के जमींदारों के लड़के। तो भैया मेरे पास 500 एकड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा फर्स्ट क्लास लाइफ है, मैं बंदूक लेके गोली चल के मरने जाऊंगा? तो ये जो जैसे पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, चाहे हाफिज सईद की बात हो, जैसे हाफिज सईद ने कहा कि भाई पानी रोक रहे हो, हम खून की नदियां बहा देंगे कश्मीर में, ये सब जो बयानबाजी है किस तरह से देखना है कि मतलब कि इंडिया को इससे कुछ फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों? अरे सर ये लोग कश्मीर वाले हैं, जिनके आधे बीवी बच्चे यही हैं। देखिए दुनिया में 2 कंट्री के मुसलमान कभी नहीं सुधरेंगे, एक भारत के और एक फिलिस्तीन के। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने यहूदियों को शरण दिया, इन्होंने अपना देश बना लिया। भैया उनका ये दर्द है कि जो हमारी 500 की जमीन थी, ठीक है, उसको यहूदी ने 5,000 में खरीद लिया। अब इनको ये तकलीफ है कि ये तो जमीन मेरी थी, ठीक है। वही हालत यहाँ के भारत के मुसलमानों की है। भैया पाकिस्तान तो हमने ले लिया, अब भारत भी लेना है। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं। और यहूदियों का क्या है? क्योंकि वो बाप है। या उनकी हालत ये है, पैगंबर साहब को भी जहाँ तक हिस्ट्री मिलती है वो भुना हुआ गोश्त खिला के उनका काम तमाम किया था, माफी चाहूँगा। और हमारे जो लटके हुए हैं ये ईसा मसीह साहब, उनको भी यहूदियों ने 4 कील ठोकी, खत्म हो गए। तो भैया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो दोनों लोग, दोनों अब्राहमिक रिलीजन में, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मोहम्मद हो, दोनों लोगों को खत्म करने में यहूदियों का हाथ है। तो वो फिलिस्तीन वालों को अच्छे से कर रहे हैं। इसका समाधान एक ही है, एक पाकिस्तान का डिसमेंटल होना, और दूसरा फिलिस्तीन जितने हैं उनको निकाल के किसी ऐसे टापू पे अमेरिका वाले भेजेंगे जहाँ वो वहीं रहेंगे, ना कहीं जा सकेंगे और ना कहीं आ पाएंगे। अच्छा अमेरिका भी रहे हैं, है ना? तो एक चीज़ बताइए, जैसे ये जो अटैक हुआ है, इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है वहाँ पे अमेरिका में, मोदी जी के बड़े खास माने जाते हैं। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान से वॉर होती वो समर्थन देंगे? भैया देखिए किसी देश में आपने एक वर्ड सुना होगा कभी कभी, डीप स्टेट। डीप स्टेट, ठीक है। तो जिसने भारत का बंटवारा कराया था और 2 नेशन थियरी के भी आप पे एक देश बनाया था, तो वो हॉट स्पॉट बनाया तब भी पैसे कमाए। अब हॉट स्पॉट रिवर्स कराएगा तब भी पैसे कमाएगा। ट्रंप की सुनता कौन है? भैया उनसे तो सवाल किया गया था, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देती है कि भैया पाकिस्तान के मंत्री बोले हैं कि तुम्हारे ही कहने पे हमने सारा कुछ किया। तो उसने कहा इसे हमारा क्या मतलब, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमको कुछ पता नहीं है। तो देखिए ट्रंप भारत के दोस्त नहीं है, ट्रंप अमेरिका के लिए बने हैं। वो वही लेके आएंगे। हाँ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो भारत के लिए खुशी की बात है कि हमने डील डन कर ली है। मतलब अगर भारत और अमेरिका की डील हो जाती है तो एक तरीके से ये मान के रखिए पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला, और पाकिस्तान का बुरा हाल होने से 2 लोग बड़े अच्छे से सबक लेंगे। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे अमेरिका। क्यों? अमेरिका का हॉट स्पॉट रिवर्स होगा और चाइना वाले को ये पता लग जाएगा कि अगर मेरा पिट्ठू इतना मारा जाएगा तो हमारी क्या हालत होगी। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी। रही बात पाकिस्तानियों की, तो वो तो आप अंदर जाओ, वो पाकिस्तान में आने को तैयार बैठे हैं। एक चीज़ बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो बाकी जो बॉर्डर एरियाज है, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, इन सबसे आतंकवादी क्यों नहीं घुसते? सिर्फ श्रीनगर से क्यों घुसते हैं वहाँ से? भैया श्रीनगर देखिए, अब इसमें सरकार का एक फेल्योर है। सरकार ने वहाँ पे तो काम बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन एक चीज समझाने में अभी कामयाब नहीं हो पाया कि जो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है उसको कन्फ्रंट करने में ये फेल रहे। तो जो उनके लिटरेचर पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आज भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसे ही हम हथियार उठाएंगे वैसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री आ जाएगी। ये भ्रम में जी रहे हैं। वो अलग बात है कि कश्मीरी इतने धोखेबाज हैं कि पाकिस्तान वाले जितना बार हथियार लेके आते हैं वो पकड़वा के इंडियन मिलिट्री दे के पैसा खा के दिल्ली में घूम रहे होते हैं। कहिएगा तो 2-4 लोगों से कभी मिलवा भी दूंगा मैं।
तो अभी जैसे अभी जो अमेरिका ये पाकिस्तानी जो वापस भेजे जा रहे हैं, इनका भी बड़ा दुख झलक रहा है। जो पाकिस्तान यहाँ पे शादी किए हुए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ शादी की हुई है, कह रहे भाई हमको उधर नहीं जाने दे, उधर वाले कह रहे हमको इधर नहीं आने दिया जा रहा है। भैया देखिए, मुसलमान जो है, आप मैंने क्या कहा कि भारत का मुसलमान कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, क्यों नहीं सुधरेगा? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान लिया है। भैया तुमको किसने, यहाँ मुसलमान अभी आ जाएंगे, 2-4 लोग टोपी लगाए, हम भारत के लिए जान दे देंगे। क्या करेंगे? जान दे देंगे। लेकिन शादी पाकिस्तान में करनी है। क्यों भाई? अगर तुम ये मानते हो कि वो तुम्हारा दुश्मन है तो सारे रिश्ते बंद करिए ना। लेकिन ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? मोहम्मद अली जिन्ना साहब महाराष्ट्र जीते थे। लियाकत अली खान साहब आपके वो कौन सा हॉट स्पॉट है जहाँ अभी लड़ाई हुई है, मेवात बोलते हैं, वहां से जीते हुए थे। तो भैया जो लोग जीते थे वो तो यहीं पे हैं। अच्छा, ये जो अभी लॉरेंस बिश्नोई का भी एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मारेंगे पर एक ऐसे बंदे को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। पाकिस्तान में 1 लाख? अरे भैया उनका रिजल्ट आने से पहले ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको क्या मारोगे तुम? आप एक बात समझिए, पाकिस्तान की आर्मी में जो शीर्ष पे बैठे हैं ना, वो लैंडलॉर्ड और अरबपति लोग हैं। उनके पास लड़ाई करने का टाइम नहीं है। ठीक है, वो जैसे जनरल नियाजी साहब के सामने लड़ाई हुई, उन्होंने कहा भैया देख, अपन आम आदमी को मारेंगे, तुमसे हमको लड़ना है, सरेंडर। भैया फर्स्ट क्लास विस्की ले आओ, रोटी और चिकन बकरा खिलाओ। लड़ता कौन है? वो कभी पाकिस्तानी नहीं लड़ता। अगर पाकिस्तान को लड़ना होता तो आतंकवादी भेजता। वो आतंकवादी भेजता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ब्रेन वॉश करके निकाल दो, इंडिया वाले बेवकूफ़ हैं, ये उसका उल्टा नहीं करेंगे। लेकिन इस बार नहीं पता कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो बलोच की प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा अगर बलोच अलग होता है पाकिस्तान से तो सबसे पहले मूर्ति मोदी जी की लगेगी वहाँ पे। हाँ तो भैया जो अफगानिस्तान वाले हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं तुम अटैक करो, हम सबसे पहले लड़ेंगे तुम्हारे लिए। तो क्या लग रहा है कि जो जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, या बलूच भी अलग हो पाएगा? नहीं, मोदी जी में तो मोदी जी की प्रॉब्लम बलूचिस्तान नहीं है। मोदी जी की प्रॉब्लम पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी है। भैया वो सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके कहेंगे तुम हमको एक्वायर करो। मोदी जी की परेशानी है कि ना 14 करोड़ लोगों को कैसे समझाएं। इसीलिए मोदी जी कोई कार्रवाई करने से पहले वेल प्लान बना रहे हैं कि वहां से अगर हमने अटैक किया तो वहां की पब्लिक ह्यूज मात्रा में इधर माइग्रेट करेगी, और फिर आप निर्दोष लोगों को कितना मारोगे? तो यहाँ आपके जो दुश्मन है वो आपके साथ रोड पे आ जाएंगे, उनसे कैसे निपटोगे? ये बात खतरे की है, इसीलिए इतनी दिक्कत हो रही है। अब देखिए मोदी जी किस हिसाब से करते हैं। मुझे ये लगता है कि इस बार जो अटैक गाजा बना देना चाहिए ना। गाजा बना देना चाहिए। जब इजराइल नहीं सोच रहा है तो गाजा बना देना चाहिए, जैसे गाजा में अटैक हो रहा है। भैया लाशें तो उन्होंने निर्दोष को मारा है, हमारी भी डिमांड है, हमें भी निर्दोष की लाश चाहिए। मिलिट्री वालों को छोड़ दो, मदरसों को छोड़ दो, इस बार निर्दोष लोगों को मारो। 1% को छोड़ के 99% को मारो ना। अब देखिए जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापानियों ने 60-70 लाख लोगों को निपटा दिया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अमेरिका ने 2 बम निकाले, एक नागासाकी, एक हिरोशिमा, विदिन 2 आवर जापान सरेंडर। इसी प्रकार से एक कराची, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद, काम तमाम हो जाएगा। क्या नाम हो? ये दरिंदगी हुई है, दरिंदगी को भी पार कर दिया इन्होंने, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं को मारा है और कंफर्म करके मारा है। पेंटे खुलवा के देखा है कि वो जो होता है ना खतना, कि खतना है या नहीं है। प्राइवेट पार्ट को देख के कंफर्म करके फिर मारा है। बहुत गलत है ये। भारत माता की गर्दन पे वार किया है। कल मोदी जी की बैठक हुई तो मोदी जी ने बोला है कि भाई तीनों आर्मी को हम खुली छूट देते हैं, कार्रवाई जो आपको करनी करिए, टारगेट सेट करिए, टाइम सेट करिए। क्या लगता है कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं मोदी जी? आपकी क्या लगता है, क्या आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाहते हैं वहाँ पर कोई नर ना बचे। अच्छा। सारी मिलिट्री, सारे आतंकवादी और वहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बिलावल भुट्टो, जहाँ मिले वहीं पे कुट्टो। हाँ, बिलावल भुट्टो जहाँ मिले वहीं पे कुट्टो, और इनको फिर खत्म कर दिया जाए। हाँ, तो भारत पाकिस्तान ही कर दिया जाए। जाओ ऊपर लेने। मामले में लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में एक बंदे को मारेंगे और वो एक बंदा वो होगा जो 1 लाख के बराबर होगा। वो मुनीर है, वहाँ का सेनापति आसिफ मुनीर। हाँ, आसिफ मुनीर। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में आसिफ मुनीर आ गए। आसिफ मुनीर है। लगता है और लॉरेंस इतना बड़ा खेल कर पाएंगे पाकिस्तान में? कर भी सकते हैं। इम्पॉसिबल कहता है, इम्पॉसिबल।
हाँ। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। हाँ। कर भी सकते हैं भाई, बहादुर कौम है। हाँ। बिश्नोई कोई हाँ। ऐसे वो हल्दी मिर्ची वाले थोड़ा ही है। अरे भाई देखिए सलमान खान को छू तक नहीं पाए, आप कह रहे हैं बहादुर कौम है। देखो सलमान खान की बात अलग है। हाँ। सलमान खान ने तो एक हिरण को मारा था, वो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इन्होंने तो मानवों को मारा है, हाँ। हिंदुओं को मारा है, नंगे कर कर के मारा है। आदमी में इंसान में कोई फर्क नहीं है।